ऐसा मुझे सुनते सुनते यहाँ आ जाओगे तुम, फिर तुम सुनाया करोगे मिलाद। ए बंदे, मैंने तुझे बनाया और यूं ही नहीं बनाया कि बन के तू इधर उधर चला जाए, नहीं, तुझे मैंने बनाया, पैदा किया। अब पैदा करने के बाद मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू मेरा बन जा, तू मेरी इबादत कर, तू मेरी पूजा कर, तवज्जो, तू मेरी बंदगी कर। तो मैंने तुझे बनाकर फिर तुझसे कहता हूं कि अब तू अपनी मर्जी से मेरा बन। तो तुझे अपने लिए बनाया, क्या तुझे अपने लिए बनाया, ये उसने बताया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। तो रजब भाई जरा गौर करें आप कि माइक जब इस्तेमाल होता है तकरीर में तभी अंदाजा होता है कि ये है, और अगर ये तकरीर में इस्तेमाल न हो तो मतलब ये होता है ये है ही नहीं। शय जब अपने मकसद में इस्तेमाल हो तो वजूद रखती है, मकसद में इस्तेमाल ना हो तो वजूद गुम कर जाती है। ओए होए होए होए, मालूम हुआ कि जब बंदा बंदगी के लिए बना है तो अगर तो बंदगी कर रहा है तो समझ लो है। बंदा अगर इबादत कर रहा है, थोड़ी ज़हमत दूंगा आपको, गाड़ी बातें आजकल सुननी सुनते नहीं, थोड़ी इल्मी बातें सुन लो। बंदगी के लिए बनाया तो अगर बंदा बंदगी कर रहा है तो समझ लो बन गया है। और अगर बंदगी नहीं कर रहा, समझता रहे कि है मगर हकीकत में नहीं है। तो जिसके पास बंदगी है असल में वही है, और जिसके पास बंदगी नहीं है वो होकर भी नहीं है। अब जुमला सुनना, जिसके पास बंदगी नहीं है वो होकर भी नहीं है, और जिसके पास बंदगी है वो बज़ाहिर ना हो मगर है। हम जो सुन्नी कहते हैं कि औलिया गए नहीं हैं, इसलिए कहते हैं। हम जो शहीद को कहते हैं कि शहीद है, वली है, गौस है, कुतुब है, हम जो कहते हैं अली गया नहीं है, मौला गुम नहीं है, और फकत है नहीं है, बड़े बड़े जो नहीं है उनको है में तब्दील कर रहा है। जिनकी मुश्किल आसान नहीं होती उनकी आसान कर रहा है। बल्कि मैं यूं कहूंगा, जहां कोई मुश्किल कुशा नहीं है वहां मौला मुश्किल कुशा है। तुम्हारी दाद बता रही है कि तुम कहां तक चलोगे। आप बोलो सरकार हमारी सुभान अल्लाह है नहीं मगर अंदर है। चलो मैं खुद ही मुतमईन हो गया, तुम क्या तसल्ली दोगे हमें। तो जिनके पास बंदगी है वो बज़ाहिर नहीं है मगर, जवाब तो दे दो, सबक याद हो रहा है कि नहीं। तो जिनके पास इबादत नहीं है वो होकर भी नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना, हमने तो तुम्हें बनाया ही नहीं है मगर इबादत के लिए, तुम्हें बनाया ही नहीं है मगर इबादत के लिए। तो इबादत है तो समझ लो बन गए, और अगर बंदगी नहीं है तो फिर क्या बनते फिरते हो तुम नहीं हो। इसलिए फिरौन नहीं है, नमरूद नहीं है, बंदगी नहीं है उनके पास। न शद्दाद है, न नमरूद है, न बलम बाऊर है, न अबू जहल है, न उतबा है, न रबिया है, न शैबा है, न यजीद है। ये अगरचे अपना होना जाहिर करते हैं कि हम हैं, रब फरमाता बंदगी लाओ, इबादत लाओ, पूजा लाओ, इज्जो इनके सारी लाओ,
नियाज लाओ। अगर ये बातें हैं तो तुम हो, और अगर ये बातें नहीं हैं तो फिर अपना घमंड अपने पास रखो, तुम जाहिल हो। जिस इब्लीस ने आदम की नफी की थी, रब ने फरमाया कि वो आदम है, खबीस तू नहीं है, निकल जा। जिस आदम में बंदगी थी, रब ने फरिश्तों से कहा तुम जो लाखों सालों से करते आ रहे हो मुझे सजदे, जरा एक इधर तो करके देखो। हाय हाय हाय, बड़ी खूबसूरत बात आई है यार, जाया मत करना इसको। लाखों करोड़ों साल से फरिश्ते सजदे कर रहे थे उसे बिन देखे। आदम की पेशानी पर सरकार का नूर चमकाया, और सरकार का नूर चमकाकर नूरियों को पुकार कर कहा मुझे सजदा करते थे तुम, मैं खुश हुआ तुमसे, अब तुम्हें खुश करना चाहता हूं। यार इधर खड़े हो गए ये करोगे क्या? वीडियो बनाओ, बातें नहीं करो, मजाक बन जाएगा स्टेज। ऐ नूरियों, अब तुम्हें खुश करना चाहता हूं और तुम्हें तुम्हारे सजदों का बदला देना चाहता हूं। पहले ये बताओ मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, या कोई दूसरी कहानी शुरू कर दूं? नूरियों, फरिश्तों, तुम्हें तुम्हारे सजदों का लुत्फ और मजा चखाना चाहता हूं। आओ, मैंने अपनी इबादत का पैकर आदम बनाया है और इसकी पेशानी में अपना महबूब तरीन नूर सजाया है। और वो नूर भी बता दूं, नूर उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का था। और ये जो नूर है जो पेशानी में चमका, इस नूरानियत के चमकने में कोई फिरका इख्तिलाफ नहीं करता। सुन्नी तो मानता ही है, देवबंदी भी मानता है, अहले हदीस भी मानता है, शिया भी मानता है, सब मानते हैं कि हाँ, आदम को जो इज्जत मिली वो आदम की इज्जत ताजदार नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर के चमकने की थी। वो नूर पेशानी में चमका। जब वो नूर पेशानी में चमका, हर तरफ रोशनी हो गई, हर तरफ उजाला हो गया। हाय हाय, मुझे बात कहने दो। एक तरफ आदम की पेशानी चमकी, दूसरी तरफ सुन्नियों की महफिल चमकती है। मिलाद के जलसे चमकते हैं। मिलाद आता है तो गलियों में नूर आ जाता है, कुमकुमे सज जाते हैं, बल्ब लगते हैं। हाय हाय, वहां जब पेशानी में नूर चमका तो नूरी फरिश्ते दौड़े। इधर मिलाद की महफिल में चरागा होती है, सुन्नी दौड़ते हैं। मालूम हुआ फरिश्ते और सुन्नी आपस में पीर भाई हैं। कसम खुदा की, दाद तुम ऐसे दे रहे हो जैसे उधार पूरा करते हैं। थोड़ा थोड़ा जबरदस्त यार, दाद तो खुल के दे दो। जरा एक एक कदम आगे आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सड़क पर बैठे हैं बगैर चढ़ाई, करीब आ जाओ। एक एक कदम आगे आओ, तुम्हें थोड़ा हिला जुला के रखूंगा, नींद नहीं आएगी। तकरीर समझ में आए ना आए, नींद नहीं आने दूंगा इंशाअल्लाह। पेशानी में नहीं आ रहे क्या? अच्छा चलो मैं घर जा रहा हूं। एक को तो मानना पड़ेगा, या तो मैं जाऊंगा या तुम आओगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आबाद रहो। थोड़ा आगे आना, ये देखो ये सारी जगह खाली पड़ी हुई है यार। ये जबान है माशाल्लाह, अच्छा थी हो। अल्लाह सलामत रखे। ये बरादरी को जानता है ना कि कौन सी जबान समझती है। दुरूद पाक पढ़ना मोहब्बत के साथ। और महफिल मिलाद में मुस्कुराने की इजाज़त है, कहके की इजाज़त नहीं है। कहका सरकार की सुन्नत नहीं, मुस्कुराना सुन्नत है। तो ऐसे मुस्कुराओ कि आवाज़ ना आए। और जब कहका आता है तो इब्लीस को मौका मिलता है। जब मुस्कुराहटें आती हैं तो फरिश्तों को उतरने का मौका मिलता है। जहाँ सुन्नत मुस्तफ़ा जगमगा रही है वहाँ फरिश्तों की बारात आ रही है। तो पेशानी में नूर चमका, फरमाया सजदा करो। क्या सजदा करो? असल में बताना ये मकसूद था कि जहाँ नबी का नूर हो, जहाँ नबी का नूर हो, वहाँ ईमान वाला अदब किए बगैर रह ही नहीं सकता। तो उलमा का इत्तेफाक है, बुजुर्ग बैठे हैं, याद रखें, आदम को सजदा इबादत का न था। आदम को सजदा सजदे इबादत न था, सजदे अदब था। आदम को सजदा इबादत का न था, सजदे अदब था। और सजदे अदब में यह दर्स था
कि इबादत वही कबूल होती है जिसमें अदब हो। अकीदा वही कबूल है जिसमें अदब हो। ईमान वही मंजूर है जिसमें अदब हो। और सजदा वही काबिल फख्र है जिसमें एहतराम और ताजीम मुस्तफ़ा हो। जिस सजदे में ताजीम नहीं, जिस ईमान में अदब नहीं, वो ईमान ईमान ही नहीं। ईमान वो है जिसका नतीजा अदब है। तो कहा कि सजदा करो, सारे फरिश्ते झुक गए और सबने सजदा किया। जो बेअदब था वो महफिल से बाहर अकड़ा रह गया और ऐसे खड़े होकर देख रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लहजा पहचानो, नहीं समझे, ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए, लाइटों की क्या ज़रूरत, मीलाद की क्या ज़रूरत, महफिल की क्या ज़रूरत। मालूम हुआ वहाँ इब्लीस ने भी इनकार किया था, मौला ये क्यों, सजदा क्यों, मैं तुझे कर रहा था ना, इधर क्यों। रब ने फरमाया इसकी ज़रूरत यूँ है कि वो जो सजदे तू कर रहा था उन सजदों की हकीकत तुझे बताना थी कि इबादत वही मकबूल है जो दहलीज़ मोहम्मद से गुजर कर आए। जिस इबादत में मोहम्मद की निस्बत और मुस्तफ़ा का वसीला ना हो वो इबादत इबादत ही नहीं, वो तो शरारत है। इबादत वो है जिसमें नबी का वसीला और वास्ता दाखिल है। तुझे यही बताना था ऐ इब्लीस मलून, तुझे यही बताना था कि इबादतों की हकीकत उस वक्त नुमायां होती है जब इबादत करते करते मकसद इबादत सामने आए और वो नबी की इज्जत ताज़ीम और तकरीम है। तो जब नबी का नूर सामने आ गया तो तेरी इबादत उस वक्त होती और कबूल की जाती कि तू एहतराम नबूवत करता और सजदा कर देता, मगर सजदा न किया उसने और कहने लगा मैं तो बेहतर हूँ, से बेहतर हूँ। अकड़ गया वो, उसकी इबादत रद्द हो गई और फरिश्तों की तस्बीह कबूल हो गई। और कबूल किस तरह से हुई, जरा सुभान अल्लाह कहिएगा। कबूल इस तरह से हुई कि रब ने फरमाया जो काम अब नबी के साथ मैं कर रहा हूं उसमें तुम्हें भी शामिल कर रहा हूं। आयत दुरूद पढ़िए, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह और फरिश्ते, अल्लाह और उन फरिश्तों से सजदा करवा लिया आदम को। जब वो सजदा कर चुके तो रब ताला ने अब उस सजदे की शान को बयान फरमाया कि जब तुम आदम की ताजीम कर चुके तो ये कैसे हो सकता है कि दुरूद में तुम्हें अपने साथ शामिल न करूं। अल्लाह और फरिश्ते, यानी ये नहीं फरमाया कि अल्लाह और शैतान, नहीं, अल्लाह और इब्लीस, अल्लाह और अज़ाज़ील नहीं फरमाया, नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी भेजो, तुम भी भेजा करो। तो तमाम मखलूकात से भी दुरूद नहीं मांगा, हर किसी से दरूद नहीं मांगा, बल्कि उनसे मांगा जिनमें ईमान है। और ईमान उन्हीं में है जिनमें अदब व ताज़ीम मुस्तफ़ा है। मालूम हुआ अदब वालों का दुरूद मांगा, बेअदबों का नहीं मांगा, ईमान वालों से मांगा ना। तो ईमान तो है ही उनमें जिनमें अदब है, तो अदब वाला दुरूद पड़ता है। तलब भी उसी से किया गया है। क्या अब कोई कहे कि जनाब हम तो नहीं पढ़ते जुमे के बाद दुरूद व सलाम, हम तो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, हम तो दुरूद नहीं पढ़ते। ये तो वही बात है कि इब्लीस ने कहा मैं तो खुदा को सजदे करता हूँ, नबी की ताज़ीम मैं क्यों करूँ, हालांकि खुदा ने तलब की है। हुई ना शैतानी सोच कि खुदा को सजदा करूँगा, नबी को सलाम नहीं करूँगा।
तो जब ऐसी सोच जुमे की नमाज के बाद कहे कि मैंने तो नमाज पढ़ ली, मैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ता, मैं तो नमाज पढ़ चुका, मैं तो नहीं पढ़ता, कोई फ़र्ज थोड़ी है। आपको जवाब देना चाहिए, मियाँ रब ने जिनसे पढ़ने को कहा है वही पढ़ते हैं। लंगर खा के समझ आएगी आपको मैंने कहा क्या है। बगैर लंगर के ये समझ नहीं आती। कुछ चावलों से अकल ऐसी अंदर जाती है, चूँकि चावलों पे होती है न्याज, उन पे न्याज लगती है चावलों पे। जब चावलों पे न्याज लगती है तो चावल चावल बन जाते हैं, और जहाँ जहाँ वो जाते हैं सुभान अल्लाह रगें खुल जाती हैं, दिमाग की भी और मैदे की भी। समझ आ रही बात की? तो अकल रोशन हो जाती है। तो लंगर खाने वाले बाबरकत होते हैं और उनके अंदर एक समझ आती है। वो क्या? वो ये कि उनके सामने अदब की बात रखो तो कबूल करते हैं। न्याज होती है ना उनके अंदर, उनके अंदर बोलो ना, न्याज होती है। पीर पठान, पीर ख्वाजा पीर पठान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है आपने? उनके पास एक मौलवी आया और उसने आकर बड़ी बेएहतरामी की और बेअदबी की। तो आपने फरमाया, मौलवी साहब आपके अंदर अदब नहीं है। वो उठकर गया और 2-4 दिन के बाद वापस आया और आकर उसने एक किताब सामने रख दी हज़रत साहब की और कहा, आप कहते हैं अदब नहीं, मैंने तो अदब पे किताब लिखी है, ये ले मेरी किताब पढ़ें आप अदब के ऊपर। शाह सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, देखा मैंने फरमाया, मैंने ठीक फरमाया था, मैंने ठीक कहा था। मैंने मौलवी साहब ये कब कहा था कि तुम अदब जानते नहीं हो? मैंने तो ये कहा था तुम्हारे अंदर अदब नहीं है। हाय हाय हाय। किसी बात को जानना और है और उस बात का अंदर होना, बोलो ना, और है। याद रखो, हम मिलाद को मानते हैं, हम मिलाद को मानते हैं, भाई मियाँ मानना और है, मनाना और है। अगर मानते होते तो मनाते नहीं, तो मानना और है। बात मनाने की है कि मनाओ। इब्लीस भी आदम की शान मानता था, मगर उस शान को हकीकत में अगर मानता होता सजदा कर देता। मेरा तो एक जुमला है और बड़ा मशहूर हुआ है, अगर आपको सुनाऊंगा तो यकीनन आपको भी याद रहेगा। वल्लाह अगर इब्लीस भी अहले सुन्नत व जमात होता ना, सजदा कर देता। अपनी जमात का नहीं था वो। इब्लीस भी अगर अहले सुन्नत व जमात होता, सजदा भी कर देता और आज मिलाद भी कर रहा होता। लेकिन वहां अब्बू ने सजदा नहीं किया, यहां ये लंगर नहीं करते। हाँ खाते जरूर हैं मगर करते बोले ना नहीं है। तो नस्लों पे नस्लें जाती हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम ये क्लियर करते जा रहे हैं कि इबादत, खालिस इबादत वो होती है जिसमें अदब और ताज़ीम हो, और जब इबादत इबादत हो जाए तो बंदा बंदा बन जाता है। अगर बगैर इबादत के हो तो बंदा बंदा बोले। फरमाया तुम्हें बनाया ही इसलिए कि तुम बंदगी करो और मेरे बनो। क्या? मेरे बनो। अब बात आ रही है बड़ी ख़ास। रब से बंदा पूछता है, मौला मैं तेरा तो बनूं, मगर मौला मैंने तो तुझे देखा भी नहीं, मैंने तो तुझे देखा ही नहीं, तुझे सुना ही नहीं, कभी मुलाकात ही नहीं हुई, कभी आना जाना हुआ ही नहीं। तू रब है, मैं हकीर अब्द हूँ, मैं तेरा बन तो जाऊँ, बनूँ कैसे? कैसे बनूँ? रब ने फरमाया परेशान ना हो, तुझे अपना बनाने के लिए अपना दे रहा हूँ। छोटे छोटे जुमले हैं, पूरा पूरा मजमून है इनमें। ऐ बंदे तू परेशान क्यों हो रहा है? तूने मुझे देखा नहीं है ना, जिसने देखा है भेज रहा हूं। तूने मुझे सुना नहीं है, जिसने सुना है भेज रहा हूं। तू मुझसे मिला नहीं है, हाय 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 हाय, जो मुझसे मिला है, जिसने मुलाकात की है, जिसने दीदार किया है, जो काबा कौसैन की मंजिलों से आगे आया है,
जो दना की मंजिल से आगे आया है, जो तदल्ला की मंजिल से आगे आया है, और जिसके लिए सारी कायनात नीचे रह गई, फर्श नीचे रह गया, अर्श नीचे रह गया, जमीन और आसमान नीचे रह गए, हत्ता के सिदरतुल मुंतहा से गुजर कर, अर्श मुअल्ला से गुजर कर, हत्ता के जिब्रील अमीन भी नीचे रह गया, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कायनात से आगे गुजर कर रब तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचे, और फिर रब ने तमाम पर्दे हटाकर बेनकाब हिजाब अपने हबीब को अपना दीदार अता फरमाया। दीदार करवा के वो हबीब तुम्हें अता फरमाया है। तो तूने मुझे नहीं सुना तो क्या, जिसने सुना है वो आ रहा है, वो हबीब दिया है। तवज्जो करना मेरे भाई, जिसने तुम कहते हो देखा नहीं, जिसने देखा है वो दे रहा हूं, जिसने सुना है वो दे रहा हूं, जो मुझसे दीदार की दौलत पा चुका वो दे रहा, और जिसके मैं इतना करीब रहता हूं कि हर वक्त उस पर दुरूद पढ़ता रहता हूं, वो मोहम्मद मेरा महबूब है। तवज्जो है आपकी, वो मोहम्मद मेरा महबूब है। महबूब कोई किसी को देता नहीं, महबूब कोई किसी को, महबूब कोई देता है? महबूब देने वाली शय नहीं, महबूब कोई किसी को नहीं देता। लेकिन है मेरे बंदो, तुम्हें अपना बनाना था, अपना महबूब दिया है। हाय हाय, अपना महबूब दिया, अपना महबूब मोहम्मद तुम्हें अता कर दिया। तुमने नहीं देखा, परवाह नहीं, इसने देखा है। हाय हाय, तुम इसे देख लो, मैं नजर आ जाऊंगा। तुमने नहीं सुना, जरूरत भी नहीं, इसने सुना है। ऐ बंदो, अगर तुमने इसकी सुनी, मैं सुनाई दूंगा। तुमने इसे देखा, मैं दिखाई दूंगा। तकरीर उस वक्त कामयाब हो जाती है जब नात खां दाद दे। हाँ, नात खां तकरीर नहीं सुनते, और जिसकी सुनते हैं उसकी सुनने वाली होती है तभी सुनते हैं, वरना चप्पल उठा के चल देते हैं वो। चूंकि नात पढ़ ली, दिहाड़ी लग गई, हाजिरी भी हो गई, दिहाड़ी भी हो गई, अब क्या। लेकिन अगर स्टेज पर नात खां बैठा है तो समझ लो तकरीर यहाँ भी सुनी जा रही है, मदीने भी सुनी जा रही है। तो मेरा भाई पीछे से कह रहा है सुभान अल्लाह, तो तेरी सुभान अल्लाह पे सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी आवाज में, सोच सांस में बरकतें अता फरमाए। तुमने मुझे नहीं देखा मेरे बंदो, मेरे हबीब ने देखा है, और मैंने इसके लिए फरमाया, और मेरे हबीब ने तुम्हें बताया, मन रआनी फकत रअल हक। ओहो, ये फरमाने मुस्तफ़ा है। और जाने टंडो मोहम्मद खान अल्लामा मुश्ताक साहब तशरीफ ले आए। हाँ, अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई, और मुश्ताक साहब की सवारी आई। सुभान अल्लाह। अब महफिल को रंग लग गए चार चार। हाँ, साईं भी आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा, सुभान अल्लाह, लंगर की तुम्हें बहुत ज़रूरत है, जिस तरह से तुम्हारी आवाज़ निकल रही। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पीछे वाले बाइकाट खत्म करें, आका के मिलाद में सब शामिल हो जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत। और पूरी उम्मत को जोड़ने वाला नारा आ रहा है, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो है मेरे गुलामों, मेरे बंदो, तुमने नहीं देखा मुझे, ये बताओ, तुमने नहीं देखा मुझे, मैंने तो देखा है ना तुम्हें। मैंने तो तुम्हें बनाया है, तो मैं तो तुम्हें जानता हूं कि कैसे बनाया है और कितनी औकात का बनाया है। तो मैं जानता था कि तुम बराह रास्त मुझे देख ही नहीं सकते। हाय हाय, तो मैंने दीदार के लिए एहतमाम ये किया कि अपने और तुम्हारे दरमियान अपने महबूब को अपना आईना बना दिया, और मेरे महबूब ने तुम्हें बता दिया, मन रआनी फ़क़द रअल हक़। ये अकीदा है, अकीदा। जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। हुजूर फरमा रहे, जिसने मुझे देखा उसने, मालूम हुआ कि हक हुजूर की ज़ात में है। हक हुजूर की, बोलो,
जात में है तो हक हुजूर की जात में है। जहां भी पहुंचा हुजूर से हक पहुंचा। अबू बकर में गया तो हक गया। जब अबू बकर में हक गया तो अबू बकर सिद्दीक हो गया, उमर फारूक हो गया, उस्मान गनी हो गया। और मौला का तो कहना क्या कि जब हक उसमें गया तो अली हक हो गया। और हुजूर ने फरमाया अब हक की अलामत यह है कि जहां मेरा अली है हक भी वहां है, और जहां हक है वहां हैदर है, जहां हैदर है वहां हक है। और एक मुकाम पर फरमाया नारा हैदरी, एक मुकाम पर फरमाया जहां जहां अली मुड़ता जाता है हक भी उधर होता जाता है। हाय हाय। मगर अली जहां भी मुड़ जाए सिद्दीक वहीं से देख रहा होता है। आजकल ये बड़े फितने हैं। अली की बात करो तो ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग ये समझे बैठे हैं कि माज़अल्लाह मौला सिद्दीक़ अकबर की शान कम हो रही। नहीं भाई, ये टकराव तो कुछ लोगों का डाला हुआ है, असल में टकराव नहीं। जहां अली मुड़े हक उधर है, और जहां हक है वहीं से अबू बकर हक को देख रहा है। और जब अबू बकर से पूछा जाता है कि आप अली के चेहरे को बहुत देखते हैं, सिद्दीक़ अकबर फरमाते क्यों ना देखूं, आका से मैंने सुना अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। हाय हाय हाय, क्या मजमून आ गया। जुमला ना बोल दूं, अली के चेहरे को तकना इबादत है। और कुरान बता रहा है कि सबको, इंसानों और जिन्नों को तो खुदा ने बनाया ही इबादत के लिए। मालूम हुआ कि कोई समझे या न समझे, अब ये तो कुरान का दिया हुआ अकीदा हो गया कि अली अली करना ये कुछ बन जाने की अलामत है, कि इसको बंदगी मिल गई है। तुम पानी पी लो या मुझे सुन लो। अल्लाह तुम्हारे मर्ज दूर करे और कमजोरियां दूर करे, कि हमको यहाँ बिठा के तुम शरबत भी पी रहे हो और पानी भी पी रहे हो। ऐसे लग रहा सबीले चल गई, गोया स्टेज पे बैठे वाले खामोशी से तकरीर कर रहे हैं और मैं तकरीर करके चुप हूं। नहीं समझे बात। अली अली करना, चेहरे अली को तकना, ये इबादत हुई, सिद्दीक़ अकबर ने बताया। और सिद्दीक सच्चा है तो जो कुछ फरमाया वो भी सच है। तो ज़ियारत अली हुई और इबादत हुई, और जब इबादत हुई तो कुरान ने कहा तुम्हें तो बनाया ही इबादत के लिए है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, किसी जिन को नहीं बनाया, किसी इंसान को नहीं बनाया मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। मालूम हुआ कि बंदगी की हकीकत, बंदगी की हकीकत अदब है, और जिसमें अदब है उसमें इश्क अली है, और जिसमें इश्क अली है उसी में निस्बत सिद्दीक है, और जिसमें निस्बत सदाकत है उसी को निस्बत रिसालत है। सुभान अल्लाह। और जिसको निस्बत रिसालत है, जिसके पास निस्बत रिसालत है, उसके लिए रब ने फरमाया तुम मेरे हबीब के बन जाओ, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। मगर मेरे दोस्तों अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी तकरीरें भी बस ज़बान तक हैं और सुनने वालों की समातें भी बस कान तक हैं। बस ज़बान से हो रही हैं और कान में पहुंच रही हैं, दिल खाली है। अल्लाह करे जाए, और काश तुम्हारे दिल जैसा हर एक का दिल हो जाए, हर एक का दिल हो जाए तो फिर तो झगड़ा खत्म हो जाए, फिर तो नामूस रिसालत के लिए धरने भी ना देने पड़े, एहतजाज भी ना करने पड़े, लब्बैक वालों को जाने भी ना देनी पड़े, मिनहाज वालों को निजाम भी ना देना पड़े। अगर हर एक दिल में ये सदाए हक पहुंच जाए तो फिर तो फिरका वारियत का जिन बोतल में चला जाए।
फिर ये गुलामी हमारी आकायत में तब्दील हो जाए, फिर हमें कर्जे मांगने के लिए IMF की तरफ न जाना पड़े, बल्कि हर जुमे की नमाज के बाद उम्मत जब सलाम करे आका को तो रात सोने से पहले उनकी जेबें भी भर जाएं, उनकी तिजोरियां भी भर जाएं। काश ये तकरीरें सही मानों में दिल में उतर जाएं, तो फिर तो जबान पे अली का जिक्र आए तो नबी की खुशबू महसूस हो, और हर सहाबी की इज्जत ईमान महसूस हो, और तान और तशनी का माहौल खत्म हो जाए, और हमें तकरीरों में इतनी मेहनत न करनी पड़े, बल्कि हल्की सी बस जुम्बिश हो और पानी छलक जाए। अब तो वो मजमे रूठ गए, खुदा की कसम, बयान करते हुए डर लगता था कि सुनने वाला धाड़े मार मार के कपड़े फाड़ देगा। कैफियत होती थी लोगों में, इतना दर्द होता था, ज़ौक़ शौक़ होता था। अब तो मजमे को टिकाना और बिठाना पड़ता है। पहले लोग तड़पते थे और राह चल चल के पूछते थे, कोई यार दी गल तो सुना साना, कोई महबूब की बात तो सुना, और उसको एक नसीहत कर देते, वो मरते दम तक उस नसीहत को कभी ना भुलाता था, रोज़ाना वजीफे की तरह दोहराता था। मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, ये हाल था भाई, सारी ज़िंदगी मोहम्मद का नाम जपते गुजर गई।